डीएम की रिपोर्ट के बावजूद आप ये समझ सकते हैं कि 3 तारीख को डीएम ने विजिट किया और उसकी रिपोर्ट के बावजूद वहाँ पे कोई फर्क नहीं आया। बच्चे तब भी लाइब्रेरी में ही बिठाए जा रहे थे, क्लास अटेंड नहीं की जा रही थी। और जब बच्चे बार बार सरकार के पास जाके माँ बाप थक गए और सरकार ने डीपीएस द्वारका पे कोई कार्रवाई नहीं की, तब जाके पेरेंट्स, बच्चों के अभिभावक हाई कोर्ट गए। दिल्ली सरकार हाई कोर्ट नहीं गई। झूठा क्रेडिट लेने का काम दिल्ली सरकार के मंत्री ना करें। अगर गई थी तो आशीष सूद जी बता दे कि हम गए थे, कागज दिखा दे, हम मान जाएंगे आप गए थे हाई कोर्ट। आप तो गए ही नहीं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पेरेंट्स गए। क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि सरकार ने कार्यवाही नहीं की। डीएम की रिपोर्ट के आने के बावजूद सरकार ने कार्रवाई नहीं की और कोर्ट ने सरकार से पूछा वहां पे आपने क्या कार्रवाई की। सरकार ने कहा हमने शो कॉज नोटिस दिया है। जज साहब मुस्कुराए। कोर्ट कह रही है कि 20 मार्च से बच्चे हैरेस हो रहे हैं, लगातार प्रताड़ना चल रही है, पेरेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 तारीख को आपने कमेटी बना दी, रिपोर्ट आ गई, 16 तारीख कोर्ट में ये मामला आया। तब तक आप शोकॉज कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा ये बात कि आप 7 दिन का शोकॉज दे रहे हैं, आप तो समय दे रहे हैं स्कूल को। उसी वक्त जब डीएम वहां गए और डीएम ने देखा बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा के प्रताड़ित किया जा रहा है, तभी क्यों नहीं उनको वापस क्लास में बिठाया गया? डीएम ने क्या कार्रवाई की? इसके ऊपर सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट ने यह भी पूछा, जब आपने देख लिया बच्चों का शोषण किया जा रहा है तो आपने प्रिंसिपल के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? कोर्ट ने पूछा सरकार से, सरकार के पास जवाब नहीं था क्योंकि सरकार की कोई मंशा नहीं थी डीपीएस और डीपीएस जैसे स्कूलों पर कार्रवाई करने की। क्यों? क्योंकि बढ़ी हुई फीस तो 90-95% पेरेंट्स ने दे दी, बल्कि कह सकते हैं 99% पेरेंट्स ने बढ़ी हुई फीस दे दी। 1% है, उनको भी धीरे धीरे ठीक कर देंगे। इसलिए सरकार खामोश बैठी थी।